हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं और क्यों इसका यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव को हम हिंदी में गर्भ निरोधक भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड, ये डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ऐसी मेथड जिनका यूज प्रेगनेंसी ना होने देने के लिए किया जाता है उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। इसे बर्थ कंट्रोल मेथड भी कहते हैं और फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। जी हाँ, इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि फीमेल पार्टनर प्रेगनेंसी से बची रहे, यानी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो ना आए। साथ ही केवल प्रेगनेंसी ही नहीं, इससे कई सारी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीजेस जो होती हैं उनसे भी बचा जाता है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू होती है, तो उन सब से भी ये प्रोटेक्शन देती है। ऐसी मेथड जिनका यूज प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए किया जाता है तो उन मेथड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, जिसे हिंदी में गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। अब ये मेथड्स कौन कौन सी होती है? एक होती है नेचुरल मेथड, फिर आती है बैरियर मेथड, एक होती है इंट्रा यूरिन डिवाइस, एक होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक होती है इंजेक्टेबल डिवाइस, एक होती है इम्प्लांट डिवाइस, कुछ होती है सर्जिकल मेथड्स। इन सारे मेथड्स के यूज अलग अलग हैं और उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और उनके अलग अलग काम हैं। जो नेचुरल मेथड होती है उसमें कोई भी मैकेनिकल डिवाइस या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की जाती। ये मेथड नेचुरली होती है, यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट होती है उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ये मेथड का यूज किया जाता है। बैरियर मेथड जो होती है उसमें कॉन्डम्स यानी एक बैरियर का यूज किया जाता है जब फीमेल और मेल के बीच में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही हो। वैसे ही सारी अलग अलग जो मेथड्स हैं उनका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। सारी मेथड्स में ऑलमोस्ट मेथड्स कुछ फीमेल्स के लिए होती है तो कुछ मेथड्स मेल के लिए होती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और दूसरी होती है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। टेम्पररी वो मेथड्स होती है जिसका यूज कुछ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि अनवांटेड बेबी को या फिर प्रेगनेंसी से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए जिन मेथड्स का यूज किया जाता है वो टेम्पररी होती है। बट लॉन्ग टाइम के लिए या लाइफ टाइम के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो कहलाती है परमानेंट मेथड, और इसी परमानेंट मेथड को हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की, यानी कि ऐसी मेथड जिसमें किसी भी डिवाइस या किसी भी पिल या हार्मोनल इंजेक्शन या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट की या किसी टूल का यूज नहीं किया जाता। ये नेचुरल प्रोसेस से भी होता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए ही की जाती है। बट ऐसा है कि इस प्रोसेस के थ्रू जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है वो हो सकता है, यानी कि जो एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज होती है, वो ट्रांसफर हो सकती है। ये मेथड केवल प्रिवेंट करती है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तो इसके कई सारे रूल्स होते हैं या इनके कई सारी मेथड्स होती है जिसके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती। जैसे हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में पीरियड्स के 7 डेज तक उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि 7 डेज तक एग का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण वो यदि विदाउट एनी बैरियर या विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो वहां प्रेग्नेंट होने के चांस बिल्कुल 0% होते हैं, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता तो फ्यूजन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फीमेल में मेनोपॉज आ गया हो तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। साथ ही यदि हम मेल की बात की जाए तो मेल में इजैकुलेशन फीमेल बॉडी में ना होकर बाहर विड्रॉल कर दिया जाए तब भी प्रेगनेंसी के जो चांस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि विड्रॉल के कारण स्पर्म्स की एंट्री फीमेल बॉडी में नहीं हो पाती, जिसके कारण जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती और इतना इफेक्टिव नहीं होता है ये, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। साथ ही यदि फीमेल में लैक्टेशन टाइम हो, यानी कि वो बेबी को फीड करा रही हो, तब भी ये मेथड काम देती है, यानी ये मेथड तब भी नेचुरल मेथड
कहलाती है, क्योंकि उस टाइम भी फीमेल में प्रेग्नेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। बट इसमें 50-50% चांस होते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन लैक्टेशन के टाइम भी शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा रिस्क होता है। बट यदि सेफ पीरियडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जब पीरियड्स के प्रॉपर डे काउंट हो, तब विदाउट एनी प्रोटेक्शन यदि फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेती है, तब प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। मेल अपने पेनिस को विड्रॉल कर ले इजोकुलेशन से पहले फीमेल बॉडी से, तब भी प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। ये पूरी मेथड नेचुरल मेथड कहलाती है। इसमें किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं किया जाता। ये ह्यूमन बॉडी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई भी अदर टूल्स का यूज नहीं किया जाता। तो इस मेथड को इसीलिए नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इसे रिदम मेथड भी कहा जाता है, या इसे कैलेंडर मेथड भी कह सकते हैं। बैरियर मेथड ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है और बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है, और इसके लेस साइड इफेक्ट होते हैं। ये मेथड तब यूज की जाती है जब सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, या अनवांटेड डिसीज के ट्रांसफर होने को रोकना है, या फिर हम सीधी सी बात कहें, इस मेथड का यूज फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जाता है। साथ ही फिजिकल कांटेक्ट होने के कारण कोई सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज ना हो जाए, उससे भी यह बचाता है। तो ऐसी मेथड जो कि दोनों मेल एंड फीमेल बॉडी में बैरियर का काम करे, जो कि फर्टिलाइजेशन को भी रोके और डिसीज को ट्रांसफर होने से भी रोके, ऐसी मेथड को हम बैरियर मेथड कहते हैं। इसके एग्जांपल में कॉन्डम्स, जिसे नॉर्मली निरोध भी कहा जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। फीमेल के कॉन्डम्स को फेम शील्ड का भी कहा जाता है, और कुछ अलग टाइप के बैरियर्स भी होते हैं, जैसे डायफ्राम्स हो गए, वॉल्ट हो गया, और सर्वाइकल कैप्स। ये सारी चीजें यूज की जाती है बैरियर के फॉर्म में। सबसे कॉमन यूज होने वाला जो बैरियर मेथड है, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्डम यूज होता है, जो कि मेनली इजीली अवेलेबल भी होता है, और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ये प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है और साथ में डिसीजेस से भी बचाता है। जो कि मेन काम है प्रोटेक्शंस का, वो इसके थ्रू होता है। कॉन्डम्स होते हैं वो थिन रबर लेटेक्स शीट के बने होते हैं, और ये मेल के जो मेन जेनिटल ऑर्गन है उसे कवर करके रखते हैं, और ये फीमेल और मेल के बीच में होने वाले कांटेक्ट से बचाता है। इट मीन्स कि ये फर्टिलाइजेशन से बचाता है। जिस मेल में जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, जिससे प्रोटेक्टेड सेक्स होता है, और जो फर्टिलाइजेशन की मेथड है वो नहीं हो पाती। ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला टूल है। वहीं फीमेल जो कॉन्डम्स होते हैं, जिन्हें हमने फेम शील्ड कहा है, वो भी एक सेम इसी तरह होते हैं। ये भी इरिवर्सिबल होते हैं, लेटेक्स शीट के बने होते हैं, और ये भी फीमेल जेनिटल ऑर्गन में अप्लाई होते हैं। कुछ और बैरियर मेथड्स के फॉर्म में क्रीम्स होते हैं, जेल्स होते हैं, जिनका यूज भी किया जाता है, बट उनकी एफिशिएंसी कम होती है, मतलब उनमें रिस्क के परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। तो ये थी हमारी बैरियर मेथड। जी हाँ, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में मेनली यूज होती है पिल्स, और ये फीमेल के थ्रू ही यूज होती है। इसका मेनली जो काम होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पर डिपेंड करता है। ये मेडिसिन डिफरेंट टाइप की होती है, यानी कि अर्ली ओव्यूलेशन के लिए भी होती है और डिले ओव्यूलेशन के लिए भी होती है। ये वैसे तो इनहिबिशन करती है ओव्यूलेशन का, यानी ओवम के फॉर्मेशन को डिले करती है, और साथ ही ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। यानी कि ये पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए भी होती है क्योंकि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती है, यानी कि जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा प्रॉपर, तो फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही कभी कभी इस मेडिसिन का अर्ली ओव्यूलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अर्लियर करने के लिए भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से बनी होती है, जो कि फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है। इसका एक साइक्लिक पीरियड होता है, यानी कि कुछ डेज के डिफरेंस में इसे लेना होता है, और इसका पूरा एक साइक्लिक टाइम टेबल होता है जब इन्हें लेना होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5th डे से लगाकर 25th डे तक लेना होता है। देन इसे 7 डेज का गैप देना होता है। ऐसे ही कुछ रूल एंड रेगुलेशन इस टेबलेट को लेने के होते हैं, और ये टेबलेट भी हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ली जानी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
पिल्स का यूज मेंस्ट्रुएशन को लाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है। ये फर्टिलाइजेशन से रोक देता है, जिसकी वजह से पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर टाइम पर आता है और इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। पर इस मेथड से भी केवल प्रेगनेंसी ही प्रिवेंट होती है, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज प्रिवेंट नहीं होती। फिर आती है इंजेक्टेबल डिवाइस, यानी इंजेक्टेबल डिवाइस ऐसी डिवाइस है जिसमें इंजेक्शन के थ्रू यानी कि बॉडी में कुछ हार्मोनल कॉम्बिनेशन लगाकर फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो ओव्यूलेशन है वो डिले हो जाता है, यानी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिले करने के लिए किया जाता है, साथ ही प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स भी होती है जिनका यूज किया जाता है, जैसे इम्प्लांट और नोर प्लांट मेथड होती है, जिसमें इमरजेंसी के फॉर्म में कुछ मेडिकेशन दिया जाता है जिससे अर्ली पीरियड्स आ सके। इन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कहा जाता है। आज की हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है केमिकल मेथड। इस मेथड में क्रीम्स, टैबलेट, जेलीज और ऐसी सारी चीजों का यूज किया जाता है जो कि केमिकली सिंथेसाइज होती है और इनका यूज प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ये मेथड डॉक्टर की रिक्रूटमेंट पर या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज की जानी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स ये भी है कि हर बॉडी को, मेल हो या फीमेल बॉडी को, ये सूट ना भी करे। तो ये जब भी ये केमिकल मेथड यूज करे तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। केमिकल मेथड्स के कुछ एग्जाम्पल क्रीम्स एंड जेल्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है और ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। इंट्रायूरिन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज फीमेल बॉडी के थ्रू किया जाता है और जिससे स्पर्म की एंट्री फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो पाती और उससे जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होती। एक्चुअल में इस डिवाइस का यूज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अपने बच्चों के बर्थ में गैप रखने के लिए यूज करती है। इसका एक एग्जाम्पल है कॉपर टी, जो कि कॉमनली यूज होता है। ये जो डिवाइस होती है उसे वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसके कारण जब स्पर्म फीमेल बॉडी में अंदर एंटर करता है तो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और उसकी मोटिलिटी जो होती है वो रिप्रेस हो जाती है, जिसके कारण ये फर्टिलाइजेशन को कम्प्लीटली रोक देता है और प्रेगनेंसी को नहीं होने देता। इस मेथड में इरिटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं और बॉडी के लिए सूटेबल होना जरूरी है। ये जो मेथड है वो डॉक्टर के कंसर्न करने पर ही यूज करनी चाहिए। वैसे तो ये मेथड कॉमन यूज होती है, बट इसके कोई हार्मफुल या साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, बस इचिंग और इरिटेशन जैसी चीजें हो सकती है। इसके अलावा भी एक रिलीज इंट्रायूरिन डिवाइस होती है। इस डिवाइस के थ्रू जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इनिबिट हो जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन यानी कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो इनिबिट हो जाता है, यानी स्लो होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है और ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए यानी प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल नहीं रहने देता, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एब्सेंस होने की वजह से फॉलिकल्स का पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता और उसकी वजह से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता प्रेगनेंसी के लिए और ये चीज भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। बट यानी इंट्रा यूरिन डिवाइस के थ्रू केवल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज को नहीं। ट्यूबेकोटॉमी और वेसेक्टॉमी के बारे में क्या होती है ट्यूबेकोटॉमी और कैसे की जाती है, वेसेक्टॉमी क्या है और कैसे यूज होती है और इसका क्या काम है। तो एक्चुअल में ट्यूबेकोटॉमी और वेसेक्टॉमी स्टेरिलाइजेशन एक मेथड है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सर्जिकल फॉर्म में की जाती है। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में की जा सकती है। यदि कोई पार्टनर अब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहता है या बेबी नहीं चाहता है, तब मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक पार्टनर इस मेथड का यूज कर सकता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ट्यूबेकोटॉमी की। ट्यूबेकोटॉमी ये फीमेल्स में होने वाली प्रोसीजर है जिसमें उनकी फैलोपियन ट्यूब को पहले सेपरेट किया जाता है या कट लगाया जाता है और फिर उसे ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग होते हैं वो फीमेल के फर्टिलाइज होने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। कई लोगों को ये डाउट होता है कि ट्यूबेकोटॉमी हो जाने के बाद पीरियड्स नहीं आते, पर ऐसा नहीं है। ट्यूबेकोटॉमी के बाद भी पीरियड्स कंटिन्यू वैसे ही रहते हैं जैसे नॉर्मल
पहले थे। बस इतना होता है कि जो एग होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कट लगने की वजह से जो ओवम का पाथ है वो बढ़ जाता है और वह मैच्योर होते होते जब उसका फर्टिलाइजेशन टाइम होता है वो स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो ऐसी मेथड को हम ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं और इस मेथड का यूज केवल फीमेल बॉडी ही कर सकती है, यानी कि ये केवल फीमेल बॉडी में ही हो सकता है। अगली मेथड है वेसेक्टमी। वेसेक्टमी ये मेल्स में होने वाली मेथड है जिसमें मेल्स की वासा डिफरेंस है, यानी कि जैसी ओविडक्ट होती वैसे ही जो स्पर्म को प्रोड्यूस कराने वाली डक्ट होती है उसे भी कट करके सेपरेट कर लिया जाता है और फिर जोड़ दिया जाता है, जिससे वह थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण जो स्पर्म्स का नंबर है वो तो इक्वल रहता है, पर जो उसे स्केपिंग करने में या कहा जाए कि बॉडी से बाहर करने में हेल्प नहीं करता, यानी कि जो स्पर्म का नंबर है वो काउंट कम हो जाता है और स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस तो होते हैं पर वो पास आउट नहीं हो पाते। तो ये मेथड वेसेक्टमी कहलाती है। ये मेल्स में होती है और ट्यूबिकोटॉमी फीमेल्स में होती है। अब ये मेथड क्यों यूज की जाती है? इस मेथड का यूज प्रिवेंशन के लिए किया जाता है, जैसे हमने पहले भी बात की कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इसका यूज उसी फॉर्म में किया जाता है। ये प्रोसीजर रिवर्सिबल भी नहीं होती, यानी कि एक बार यदि ये प्रोसीजर हो गई तो फिर इसे रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि वापस इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो मेथड हो चुकी है उसे फिर से नहीं रिकवर कर पाते हैं, यानी एक बार जो मेथड हो गई तो ये हो जाती है। वैसे तो मेनली इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग कैंपेन भी चलाए हैं और लोगों में जागरूकता भी फैलाई है कि इनसे बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, ये पूरी तरह से हार्मलेस होती है। ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने पर बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे पिल्स का भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, बट इसके साइड इफेक्ट के चांस बहुत कम होते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको ये इंटरेस्टिंग रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।